स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर 369। तो प्यारे बच्चों आज आपका यह क्लास 12th का लिटरेचर वाला पार्ट क्वेश्चन आंसर जो कि लास्ट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको दिलाएंगे एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका है यहाँ पर खासकर अब बच्चों आपको बहुत सारा यहाँ पर कमेंट में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर मुझे यहाँ पर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है जिससे आपको ट्रांसलेट करने में आसानी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपका प्रश्न। तो यहाँ पर बच्चों देखिए जो इसके पहले का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पूरा पेपर मैंने देखिए आपको डिस्कस मैंने कराया हुआ है। ठीक है, पूरा 2026 से आने वाले जितने भी सवाल है 2012 के, ठीक है, एक बार पुराना वीडियो जरूर आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको 40 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन आंसर आपको देना पड़ता है ना। कोई भी दो हमें आंसर देने होते हैं 40 वर्ड का। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। तो वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी चार्ली कभी दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं खोज पाया। तो देखिए इसका आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर कि चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल बिकॉज इट एक्सिस्टेड इज इट एग्जिस्टेड ओनली इन इमेजिनेशन। यानी जो चार्ली दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं खोज पाया क्योंकि वह वास्तव में उसकी कल्पना का एक परिणाम था। बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज इमेजिनेशंस इट वॉज एन escape फ्रॉम द स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी वह आधुनिक जीवन के तनाव और असुरक्षा के बीच जो है वो बचने का एक मानसिक पलायन था। इट वॉज एन escape फ्रॉम द स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी मॉडर्न लाइफ, यानी वो इमेजिनेशन के पावर में ही वो खोया हुआ था। वंस ही ट्राई टू सर्च फॉर इट कॉन्शियसली इट डिसअपियर्ड। यानी वो क्या है कि जब उसने उसे जानबूझकर ढूंढना चाहा, वंस ही ट्राई टू सर्च, जानबूझ ढूंढना चाहा तो वह गायब हो गया। फॉर इज कॉन्शियसली इज डिसअपियर, यानी वह गायब हो गया। होता है ना कि कभी कभी हम लोग सपनों में खो जाते हैं और जब खोजने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं मिलता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, वॉट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। तो सैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा था। वॉट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली। तो सैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा था। तो देखिए सैम रोड दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल एंड वॉज लिविंग हैप्पीली इन गर्ल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894। तो सैम ने लिखा कि उसे थर्ड लेवल मिल गया है और वह 1894 यानी 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉय में सुखी जीवन वो जी रहा है। ही एडवाइज चार्ली टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल एंड escape मॉडर्न वरीज। यानी उसने चार्ली को भी थर्ड लेवल खोजते रहने और आधुनिक चिंताओं से दूर रहने की यहाँ पर सलाह दी है। इसके बाद बच्चों देखिए आपका प्रश्न है, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। यानी कि ज्योतिषी जो थे वो टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन, इसका आंसर कैसे लिखोगे आप। देखिए द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द टाइगर वुड डाई बिकॉज ऑफ टाइगर। यानी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि टाइगर किंग की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। टाइगर किंग वुड बी डाई बिकॉज ऑफ ए टाइगर, है ना। फिर उसके बाद this prophecy greatly influenced the king's life and action and ultimately came true in an unexpected manner। यानी इस भविष्यवाणी ने राजा के पूरे जीवन को प्रभावित किया, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड किंग्स लाइफ, और अंत में वह एक अप्रत्याशित तरीके से सच साबित भी हो गया। एन एक्शन एंड अल्टीमेटली केम ट्रू इज एन अनएक्सपेक्टेड मैनर, वो पूरी तरह से साबित भी हो गया। वाई डिड द टाइगर किंग्स डिसाइड टू मैरी, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी टाइगर किंग ने विवाह करने का निर्णय क्यों लिया। द टाइगर किंग्स डिसाइडेड टू मैरी अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन सो दैट ही कुड कॉन्टिन्यू किलिंग टाइगर्स। कि टाइगर किंग ने ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह किया कि जहां बाघों की संख्या क्या है वो अधिक थी, ताकि वह अधिक बाघ मार सके। देन टाइगर्स कंप्लीटेड हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। बाघ को मार सके और 100 बाघ मारने का अपना लक्ष्य
पूरा कर सके। तो ये है हमारा आंसर बच्चों। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, वाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग, यानी महाराजा ने शिकार करना क्यों शुरू किया। द महाराजा स्टार्टेड हंटिंग टू डिसप्रूव, क्या है, डिसप्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डेथ। यानी महाराजा ने ज्योतिषी की कि भविष्यवाणी को गलत साबित करने और अपनी मृत्यु से बचने के लिए शुरू किया। ही एम्ड टू किल 100 टाइगर्स टू escape द प्रोफेसी रिलेटेड टू हिज डेथ, और उसका उद्देश्य क्या था, 100 बाघों को मारना था। ये है बच्चों इसका आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, कई बार रिपीटेड प्रश्न। डिस्क्राइब द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के एनवायरमेंट यानी वातावरण का वर्णन करना है, बताना है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। अंटार्कटिका इज एक्सट्रीमली कोल्ड, अंटार्कटिका इज एक्सट्रीमली कोल्ड, साइलेंट, वास्ट, इट वॉज कवर्ड विथ आइस and snow and has a harsh climatic conditions. Life exists there is a limited from like alga। क्योंकि यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका एक जो है अत्यंत ठंड है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, और विशाल क्षेत्र है यानी वास्ट है। यह बर्फ और हिम से ढका हुआ है, यानी इट इज़ कवर्ड विथ आइस एस स्नो एंड एज हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, और यहाँ की जलवायु वो बहुत ही कठोर है। लाइफ एग्जिस्ट देयर इज़ अ लिमिटेड फॉर्म्स लाइक एल्गाई, और यह जीवन जो है वो सीमित वो है रूपों में पाया जाता है, जैसे लाइक एल्गी है, लिचेंस है, बर्ड्स है जो शैवाल हैं, है ना, काई है, पक्षी, समुद्र जीव, बर्ड्स एंड मरीन एनिमल्स, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर है व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज एंड रीचिंग अंटार्कटिकास। तो अंटार्कटिका पहुंचकर लेखक ने क्या महसूस किया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, द ऑथर रियलाइज्ड दैट अंटार्कटिका, द ऑथर इज रियलाइज दैट अंटार्कटिका इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग द अर्थ पास्ट। यानी लेखक ने महसूस किया कि जो अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी के अतीत, वर्तमान, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है वो भविष्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट अंटार्कटिका। इट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड शोज हाउ ह्यूमन एक्शंस कैन डिस्टर्ब। इट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट, यानी यह एक जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। इस डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस, ये है बच्चों इसका आंसर। तो इस प्रकार बच्चों बहुत सारे इसका 40 वर्ड से बहुत सारे आंसर हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद होगा वो केवल आपको 2 ही इसमें लिखने हैं, 40 जो 40 वर्ड्स के जो आंसर हैं। इसके बाद आपका 80 शब्दों में भी आंसर लिखना होता है। तो चलिए मैं आपको 80 शब्दों वाला मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, हु वाज द साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। हु वाज द साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, यानी यहाँ पूछा गया है कि मनोचिकित्सक कौन था, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा। तो मनोचिकित्सक के बारे में पहले बताना है क्या है। तो देखिए इसका आंसर आप लिख दीजिए इस तरह से कि द साइकेट्रिस्ट वॉज अ चार्ली फ्रेंड, कि सेक्रेटरी जो था वो चार्ली का दोस्त था। सैम विनर, ही सैड दैट द थर्ड लेवल वाज ओनली द प्रोडक्ट चार्लीज इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज चार्लीज वे ऑफ escaping फ्रॉम द स्ट्रेस, फियर एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी पहली बात तो मनोचिकित्सक जो है वो चार्ली का मित्र, जब वो सैम विनर था, उसका कहना था कि वो थर्ड लेवल केवल एक चार्ली का एक सपना है, और यह आधुनिक जीवन के तनाव, डर और असुरक्षा से बचने का उसका एक तरीका था। ही बिलीव दैट पीपल ऑफ्टन क्रिएट सच इमेजिनरी वर्ल्ड्स टू सीक पीस एंड हैप्पीनेस व्हेन रियलिटी बिकम्स टू हार्श। होता है ना कि कभी वो अपने मन में एक ख्याली पुलाव बना लेना, अरे हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैं, दुनिया में हम ही हैं, हम ही प्रधानमंत्री हैं, तो होता है ना इमेजिनेशन पावर बना लेना। तो वही यहाँ बताया गया है कि ही बिलीव दैट पीपल ऑफ्टन क्रिएट सच इमेजरी, यानी इसके अनुसार जो लोग हैं वो कठिन वास्तविकताओं से बचने के लिए ऐसे काल्पनिक संसार बना लेते हैं। सीक पीस एंड हैप्पीनेस व्हेन रियलिटी बिकम्स टू हार्श, है ना।
तो वो चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाई डिड द टाइगर किंग्स डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स। तो टाइगर किंग ने 100 बाघ मारने का निर्णय अच्छा लिया क्यों था, इसका जवाब देखिए बच्चों। प्रश्न है, द टाइगर किंग्स डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स टू प्रूव दैट एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग। यानी जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने उसको गलत सिद्ध करने के लिए उसने ऐसा काम किया था कि टाइगर किंग ने ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए 100 बाघ मारने का निर्णय लिया था। He made special laws, went on hunting expeditions and even married a princess from a tiger rich state। यानी कि उसने विशेष कानून बनाए, शिकार अभियानों का आयोजन किया और बाघों से भरपूर राज्य की राजकुमारी से विवाह किया। A princess from the tiger rich state। He banned tiger hunting by others and used all his power and resources to achieve his goal, but fate ultimately defeated him। तो यहाँ पर क्या है देखिए कि उसने विशेष कानून बनाए, उसने विशेष कानून, ही बैन टाइगर हंटिंग, और शिकार अभियानों का आयोजन किया और बाघों से भरपूर जो है वो राज्य की राजकुमारी से व्यवहार किया। फिर अंत में भाग्य ने उसे हरा दिया, रिसोर्सेस अचीव बट फेट अल्टीमेटली डिफीटेड हिम। तो ये है बच्चों इसका आंसर। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, इसको पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और यह आपका होमवर्क रहेगा। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स। कि अंटार्कटिका में क्या है, वहाँ की शांति कैसे भंग होती है, यह सवाल पूछा गया है। इसका आंसर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को सभी लोग ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। और ध्यान दीजिए बच्चों, आपका यहाँ पर जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है पर्सनल लेवल पर यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। तो मोबाइल नंबर बच्चों आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है 94 73 63 13 89। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ पर्सनल लेवल पर आप हमसे जुड़ सकते हो। और इसमें केवल मात्र आपसे केवल 50 रुपीज़ का केवल चार्ज लिया जाएगा, जिससे हमारे क्या होगी, थोड़ा सा जो हमारा मेहनत का योगदान बच्चों आप हमें दे सकते हो। केवल 50 रुपीज़ में आप यहाँ हमसे पर्सनल लेवल जुड़कर आप अपने जो भी आपकी परेशानियाँ हैं बोर्ड को लेकर के, कोई पढ़ाई से लेकर के कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, पूरा नोट्स प्रॉपर गाइडेंस आपको जो है इस ग्रुप में बच्चों मिलेगा। और भी इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका लाभ ज़रूर उठाएँ। और जो क्लास 9-10 के बच्चे हैं वो भी एक बार मुझे मैसेज कर देंगे, और जो बच्चे क्लास 11 और क्लास 12 के हैं वो भी बच्चे यहाँ पर मैसेज कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।